बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बोंग पाए का एक लजीज मज़ेदार सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना भी इसे बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होता है। और आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है और रेसिपी अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा बोंग पाए का सालन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुकर में मैं पाए और बोंग दोनों गलने के लिए रखूँगी। मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा बोंग है और एक पाया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पाए ऐड करने के साथ साथ अभी हमने इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। करीब से आप देख लें बिल्कुल साफ़ पाए हैं और बोंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बस अभी हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में काट कर शामिल करेंगे। यहाँ पर हम प्याज का कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें हमने जो मसाला बनाएंगे उसमें भी प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक दरमियानी साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में काट कर शामिल कर रही हूँ। साथ साथ इसमें 4 बेसिक गरम मसाले ये ऐड कर देंगे और कम मिकदार में करेंगे क्योंकि मसाले में भी हमने शामिल करने हैं। और यहाँ पर हम हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल कर देंगे। कुछ यहाँ पर नमक शामिल करेंगे, कुछ मसाले के साथ शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और साथ साथ हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम इतना शामिल करते हैं इसमें कि पाए इसमें अच्छे तरीके से डीप हो जाने चाहिए। पानी मैंने शामिल कर दिया है, बस इसको मिक्स कर लेंगे, इसको ढक कर रख देंगे। जिस वक्त विसल हिलना शुरू होती है उसके बाद हम इसके आधा घंटा काउंट करेंगे, यानी 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के लिए आपने बोंग को गलाना है। उसके बाद आप इसका प्रेशर रिलीज़ कीजिएगा, बोंग के तमाम बोटियाँ निकाल लीजिएगा। पाए चूँकि देर से गलते हैं तो मैंने इसको मज़ीद 20 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था, यानी टोटल 50 मिनट में पाए गले थे और 30 मिनट में बोंग गल कर तैयार हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर इसका प्रेशर पहले ही रिलीज़ कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पाए बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत मज़ेदार हमारे पाए बिल्कुल रेडी हैं। बोंग मैं चूँकि पहले ही निकाल चुकी थी तो इसलिए यहाँ पर आपको बोंग नज़र नहीं आएगी। तो बस फ़िलहाल इसको रख देंगे एक साइड पर। अब हम इसके लिए एक मज़ेदार सा मसाला बनाकर तैयार करेंगे। पायों का मज़ेदार सा मसाला बनाने के लिए 1 पाव दही ले लेंगे। एक दरमियानी प्याज और एक छोटी प्याज को हम दही के साथ ही फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया दोनों चीज़ों को और अच्छा ग्राइंड किया है। फिलहाल इसको हम रख देंगे एक साइड पर। अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो पैन में हाफ कप तेल शामिल किया है। कम तेल शामिल करते हैं पायों में क्योंकि पायों का अपना भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो यहाँ पर मैंने वही साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। चंद सेकंड्स के लिए इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम दही और प्याज वाला मसाला ऐड करेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम बाकी स्पाइसेस यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि शोरबा बनाना है, नमक कम रहता है। नमक के बाद यहाँ पर पिसी हुई मिर्ची ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और 2 से 3 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। साथ साथ अदरक और लहसुन भी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को हम भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाले को काफ़ी अच्छा भून लिया है। बबल्स बन रहे हैं, चम्मच में लेकर के देख लीजिएगा। चम्मच में भी बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बस वो जो पाए हमने स्टॉक से निकाल कर रख लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ बोंग भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 3-4 मिनट के लिए इस मसाले के साथ इनको हम कुक कर लेंगे। तो इस वक्त मैंने इन मसालों के साथ कुक कर लिया है 3-4 मिनट के लिए। एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, हाथों से चूरा करके इसमें ऐड करेंगे। पेस्ट नहीं बनाएंगे इस प्याज का, बस इसको भी मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। उसके बाद जो स्टॉक हमने छान कर रख लिया था वो इसको ऐड कर देंगे। छाना इसलिए है क्योंकि इसमें छोटी हड्डियां भी रह जाती हैं पायों की, जो बाद में मुंह में आती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने इसलिए इसको छान लिया था। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से हम थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करेंगे जितना हमें शोरबा रिक्वायर्ड है और उसको हम कवर करके रख देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। इस वक्त आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा हमारा पायों का सालन बिल्कुल रेडी है। तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गली हुई हैं। बहुत मज़ेदार हमारा ये पायों का सालन बनता है। चूल्हा बंद कर देंगे इस वक्त और इसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और ये गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है। बहुत मज़ेदार गरम मसाला बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़बरदस्त मज़ेदार सा मार्केट स्टाइल का गरम मसाला बनाना बताऊंगी। तो बस कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पायों को चूल्हे से उतार लिया। आप देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार पाए हमारे बिल्कुल रेडी हैं, जो कि नान के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे सुबह नाश्ते में खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। लंच और डिनर के लिए भी एक बहुत मज़ेदार रेसिपी है। सर्विंग डिश में भी हम थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया स्प्रिंकल करके इसको सर्व करेंगे। और आसान सी मज़ेदार रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।